नया महीना यानी अप्रैल अपने साथ कई बदलाव लेकर आया है। अब 12 लाख रुपए तक की कमाई पर इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा आज से मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, किया इंडिया, हुंडई इंडिया और होंडा की गाड़ियों के दाम भी बढ़ गए हैं। अब आपको बताते हैं कि अप्रैल महीने में कौन से ऐसे 10 बदलाव हैं जो आपकी जेब पर सीधा असर डाल सकते हैं। पहला सबसे बड़ा बदलाव ये है कि कमर्शियल सिलेंडर 44 रुपए 50 पैसे सस्ता होगा, लेकिन घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा। आज से 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 44 रुपए 50 पैसे सस्ता हो गया है। दिल्ली में इसकी कीमत 41 रुपए घटकर 1762 हो गई है। पहले ये 1803 रुपए में मिल रहा था। कोलकाता में यह 44 रुपए 50 पैसे घटकर 1868 रुपए 50 पैसे में मिल रहा है। पहले इसके दाम 1913 रुपए थे। मुंबई में सिलेंडर 1755 रुपए 50 पैसे से 42 रुपए घटकर 1713 रुपए 50 पैसे हो गया है। दूसरा जो बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में, आपकी जेब पर होने जा रहा है, वो है न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री। अब न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ ये छूट 12,75,000 रुपए हो गई है। सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब में भी बदलाव किया है। पुरानी टैक्स रिजीम में अब कोई बदलाव नहीं किया गया है। तीसरा बड़ा बदलाव, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम यानी कि MSSC बंद। सरकार की ओर से महिलाओं के लिए चलाई जा रही खास इन्वेस्टमेंट स्कीम महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट यानी कि MSSC बंद हो गई। इस स्कीम की डेडलाइन 31 मार्च 2025 थी। इस स्कीम में 7.5% सालाना ब्याज दिया जाता था। इसमें कम से कम 1,000 रुपए से लेकर अधिकतम 2 लाख रुपए का निवेश 2 साल के लिए करने होते थे। चौथा बड़ा बदलाव ये है कि 4 व्हीलर खरीदना अब महंगा होगा। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, किया इंडिया और होंडा कार्स ने आज से अपनी कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। मारुति की गाड़ियां 4% तक महंगी हो गई है। यह मॉडल के आधार पर अलग अलग होंगी। अब आपको पूरी जानकारी दे देते हैं कि कौन सी गाड़ी कितनी महंगी होगी। मारुति सुजुकी की गाड़ियों में 4% तक की बढ़ोतरी हुई है। किया इंडिया 3%, हुंडई इंडिया 3%, होंडा कार्स 3%, महिंद्रा एंड महिंद्रा 3%, BMW 3% और रेनॉल्ट इंडिया 2% महंगी आपको अब बाजार में मिलने जा रही है। पांचवा बड़ा बदलाव ये है कि इनएक्टिव मोबाइल नंबरों पर अब UPI काम नहीं करेगा। अगर आप UPI से ट्रांजैक्शन करते हैं और बैंक से लिंक आपका मोबाइल नंबर लंबे समय से इनएक्टिव है तो इस नंबर से UPI का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ऐसे नंबरों को UPI सिस्टम से हटा दिया जाएगा। ऐसे में आपको पेमेंट करने में परेशानी आ सकती है। छठा बड़ा बदलाव ये है कि वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज से आय पर दुगनी छूट मिलेगी। वरिष्ठ नागरिकों को बैंक और पोस्ट ऑफिस के ब्याज से होने वाली कमाई पर मिलने वाले टैक्स की छूट 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी कि अब ब्याज की इनकम पर वरिष्ठ नागरिकों को 1 लाख रुपए तक की राहत मिलेगी। सातवां बड़ा बदलाव ये है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू होगी। नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम का फायदा मिल सकेगा। इस स्कीम में कम से कम 25 साल की सर्विस वाले कर्मचारी अपने अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन के 50% के बराबर पेंशन के लिए पात्र होंगे। इसमें न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपए महीने की गारंटी भी है। आठवां बड़ा बदलाव यह है कि यदि यूलिप यानी यूनाइटेड लिंक इंश्योरेंस प्लान का प्रीमियम प्रतिवर्ष 2,50,000 रुपए से अधिक है तो इससे कैपिटल ऐसे यूलिप को भुनाने से होने वाले किसी भी फायदे पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। यूलिप एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें प्रीमियम का एक हिस्सा शेयर बाजार में निवेश किया जाता है। नौवां बदलाव आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीधा बैंक से और आपकी जेब से जुड़ा हुआ है। बैंक में मिनिमम बैलेंस से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। SBI, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक और कुछ अन्य बैंकों ने मिनिमम बैलेंस से जुड़े कई नियम बदल दिए हैं। अब यह बैलेंस इस बात पर निर्भर करता है कि आपका खाता शहरी, अर्ध शहरी या ग्रामीण इलाके में है। आपको तय राशि से कम बैलेंस पर जुर्माना भी देना पड़ सकता है। 10वां बदलाव यह है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतों को घटा दिया है। इससे हवाई सफर सस्ता हो सकेगा। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार चेन्नई में ATF 6,064 रुपए 10 पैसे सस्ता होगा।
नए वित्त वर्ष में ये बदलाव आपकी जेब पर कितने भारी होंगे, कमेंट करके जरूर बताइए।